अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो वालेकुम आज सलाम हमने सर। टॉपिक वालेकुम डिस्कस सलाम करना है वो जीनो डायोड से रिलेटेड है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन पे लास्ट टाइम थोड़ी सी बात हुई थी कि जो जीनो डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे काम करता है, ठीक है। और इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो डिस्क्रिप्शन थी उसको डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा था कि जब हम चैप्टर 2 में इसको देखेंगे तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अभी वो टाइम आ चुका है कि हम इसको प्रॉपरली जो है वो कंसिडर करें, ठीक है। और ये जब एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर आप एक रेगुलेट कर देते हैं ताकि आगे जो आपका सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वो अगर 12 वोल्ट पे चलता है तो आप उसको 12 वोल्ट ही दें, ठीक है। 10 पे ऑपरेट हो सकता है, 10 ही दें। और फिर इसमें वेव फॉर्म मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने नज़र आ रही थी। फिर हमने ये भी डिस्कस जो मेन इम्पॉर्टेंट थी कि कैसे वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर ब्रेक डाउन रीजन में कैसे दाखिल हो जाता है, ठीक है। और उसके डिफरेंट नाम थे, कभी उसको एवलांच रीजन कह रहे थे, ठीक है, उसी को ब्रेक डाउन रीजन कह रहे थे। और ब्रेक डाउन रीजन में एंटर होने से जो पहले वाला वोल्टेज होता है उसको हम पीक इनवर्स या पीक रिवर्स वोल्टेज कह रहे थे। सो ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि ऑन एंड ऑफ हम देखते रहे। फिर इसके चैप्टर नंबर 1 पे मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि ये क्यों ब्रेक डाउन जब रीजन में दाखिल होता है तो एक वोल्टेज के ऊपर जाके लॉक हो जाता है और उसके बाद उसका करंट तो इंक्रीज़ कर रहा होता है लेकिन उसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये रीज़न भी मैंने डिस्कस की थी और उस रीज़न के अंदर लॉजिक शॉर्ट से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। सो जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो इवेंचुअली आप उनको इतना एक्साइट कर देते हैं कि उनके जो स्टेबल एटम्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेबल बॉन्डिंग होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। और जब वो ब्रेक होगी फर्दर आपको पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वो रीज़न थी। ये अभी तक जितनी मैंने बातें की हैं ये चैप्टर नंबर 1 में ये सारे नाम, ये सारी थेरी, ये सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह वहाँ पर मौजूद है। सो अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है अभी जो ये मैं बातें कह रहा हूँ, अगर इनका आइडिया नहीं है तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 का वो जो सर्टन पोर्शन है वो वीक है और आप इस पे क्विज़ भी दे चुके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और यस सर। अब इसमें अगर आप देखें तो मैं जो जिस रीजन पे हमने काम करना है मैं उसको सर्कल किया और फर्दर उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं कि आपने पोलैरिटी क्या देनी है जीना डायोड को, और जीना डायोड कहाँ पर ऑपरेट करता हुआ आपको नज़र आ रहा हो। यस सर। ठीक है जी, ये जिस रीजन पे मैंने इसको लॉक किया हुआ है वीजी लिखा हुआ, हुआ क्या था कि मैं कुछ टिक मार्क्स लगा रहा हूँ। आपने रिवर्स बाइसिंग के अंदर वोल्टेज को इवेंचुअली इंक्रीज़ करते गए और एक टाइम आया कि जब वो डायोड जो है वो जीना रीजन में दाखिल हो चुका है, जब वो ब्रेक डाउन रीजन में दाखिल हो चुका है जिसको एवलांच रीजन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो जीना डायोड है इनकी एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस करना और फिर एक और उसमें हमने बात देखी कि ये रिवर्स बाइसिंग के ऊपर काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो डायोड है उसको जब आपने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना है या जो भी उसको सोर्स सप्लाई करना है, ठीक है, वो ऑपोजिट पोलैरिटीज़ के साथ अटैच हो। रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, या बड़ा बेहतर से जानते हैं कि डायोड का यस जो सर। यस सर।
ठीक है। अब डायोड के सिंबल में आपको पता है जहाँ पर आपके पास ये माइनस साइन वाली ऑप्शन है, इंटरनली इसके अंदर ये नेगेटिव साइन होता है और दूसरे वाली साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अब जीनर में डायोड के सिंबल में क्या फ़र्क है कि इसके ऊपर जैसे हम अलिफ बे में अली मद्दा पढ़ते हैं तो वो उस टाइप का साइन आपके पास लगा होता है जो कि आपको बता रहा होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, दूसरे वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव पे। ठीक है। सो ये पॉजिटिव। बाय डिफ़ॉल्ट उसके टर्मिनल्स हैं और आपने ऑपोजिट पोलैरिटी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो जब अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने बैटरी को रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स बाइस किया हुआ है इस पर्टिकुलर जीनर डायोड को। और उसके अंदर एक और भी आप चीज़ देख रहे हैं जो कि मैंने कहा है कि इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें तो उसका वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है? वर्टिकली करंट इंक्रीज़ हो रहा है। यस सर। सो ये वो यस सर। पॉइंट है। और अगर आप देखें तो इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी आपको जो है वो करंट वगैरह नहीं मिला। वोल्टेज तो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन करंट की कोई वैल्यू नहीं है। करंट जो है वो ज़ीरो है, ओपन सर्किट है। ओपन ठीक है। सर्किट होगा, वजह क्या यस है सर। कि एक सर्टेन वोल्टेज पे जाके इसने काम करना, उस वोल्टेज के अलावा ये जो है वो काम नहीं हमारे पास करेगा। अब इसकी ये एक एग्जांपल है। ये वाली एग्जांपल से पहले इससे अगली वाली एग्जांपल ज़रा डिस्कस करता हूँ, वो थोड़ी इससे सिंपल है। वो जब कर लेंगे तो फिर वापस 2.24 को डिस्कस कर लूँगा मैं। सो हमारे पास एक 2.25 एग्जांपल है कि अगर अभी आप देखें द नेटवर्क और फिगर 2.110। सो ये हमारे पास फिगर 2.110 नेटवर्क से मुराद उसका सर्किट होता है जो कि अभी हमारे सामने ये बना हुआ है। जैसे आपने नेटवर्क सर्किट्स या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के नाम से कोर्स भी देखा। सो नेटवर्क का जो नाम है द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.110 डिज़ाइन टू लिमिट द वोल्टेज टू 20 वोल्ट ड्यूरिंग द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। सो जब आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे ये सिग्नल तो आपके सिस्टम को कितना मिलना चाहिए, उसे 20 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है यस जी। सर। तो आपने देखा कि अगर इस तरह का काम करना है तो हमने जीना डायोड के चौके पढ़ लिया था। आपको किसी ने आपके सामने किसी ने जिक्र किया तो आपने कहा कि मैं इसको आपको डिज़ाइन कर देता हूँ। वो कहा जी कैसे? आपको आइडिया था। आपने कहा जी मैं पैरेलल में इसके 20 वोल्ट का जीना डायोड लगा दूंगा तो वो 20 ही जो है वो सिस्टम को मिलते रहेंगे। ठीक है। ये आपको था कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा ये तो थी कि पहली लाइन के मेजर ओके एंड ज़ीरो वोल्ट फॉर नेगेटिव। ठीक है पोर्शन। जब आप नेगेटिव पोर्शन उसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गॉट ज़ीरो। अब नेगेटिव में चूँकि -60 है तो नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पे सिंबल लगाने लगा हूँ। ये मतलब है कि नेगेटिव पोर्शन आप इनपुट के ऊपर दे रहे हैं। यही मतलब कि नेगेटिव और यस पॉजिटिव आप सर। दे दिए। यस सर। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अब डायोड जो है वो सेम पोलैरिटीज़ आपने लगा दी। क्या ख्याल है? यस नेगेटिव सर। के साथ है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है। तो ये जीनर डायोड कब काम करता है, किस रीजन में काम करता है? रिवर्स बाइस में। रिवर्स बायस में। ठीक है। सो हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो हमें आइडिया हो रहा है। ठीक है। ये वो कह रहा था, हमने कहा जी ठीक है। फर्दर कुछ एक दो बातें हम देख लेते हैं उसमें कोई काम की बात के चेक इट्स जीना डायोड तो ऑपरेशन। रिवर्स में नहीं लगा होगा। ऊंचा बोले थोड़ा सा। तो जीना डायोड तो रिवर्स बाइस में नहीं लगा होगा। जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में देखें, सबसे पहली बात ये है कि सबसे जो आसानी के लिए कुछ चीज़ें जो नोट डाउन करनी है। सबसे पहले आपके पास ये है कि डायोड का सिंबल क्या होता है। लेट्स से सिंपल डायोड यस एज सर। ये या जीनर डायोड है। ठीक है। वो सिंबल हमें एक नज़र आ रहा है। फिर अब उस सिंबल में ये है कि हमने सिंबल को समझना है कि इसका पॉजिटिव पॉइंट किधर होता है और इसका नेगेटिव पॉइंट किधर होता है। तो आपके पास डायोड के ऊपर जो माइनस साइन सा बना होता है टॉप एरो हेड के ऊपर, उसका क्या मतलब होता है कि वो नेगेटिव सिंबल ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ठीक है। और उसकी बैक साइड जो होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है। वो आपके पास जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और जब माइनस साइन सा लगा होता है वो आपके पास नेगेटिव होती है। चूंच जो उसकी होती है या टिप जो है वो बारीक टिप ऐसे ही है। ठीक है। ये थे यस डायोड के सर। सिंबल।
अच्छा, अब हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट आता है जी फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस का। अब ये बिल्कुल एक अलग बात शुरू होने लगी। बाइसिंग का मतलब होता है कि आप बैटरी को कनेक्ट करें, ठीक। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये है कि जैसे डायोड के टर्मिनल हैं वैसे ही आप टर्मिनल लगाएं, उसके माइनस पे माइनस लगाएं, उसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाएं, यस ठीक है। सर, ये अब फॉरवर्ड हो आपको जाएगा। पहले से पता है कि डायोड के माइनस और पॉजिटिव क्या होते हैं, और बैटरी के भी माइनस और पॉजिटिव आपको पता है। लाइकवाइज उसकी रेड या ब्लैक वायर आपके पास होगी। डायोड के ऊपर रेड या ब्लैक तो नहीं लगी होती। डायोड जो है वो आपने लैब में देख भी लिया, आपको पता चल रहा होता है कि डायोड की पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड है, यस ये सर। उसकी एक साइड पे वो ठीक लाइन है लगी होती है। यस सर। जी। अच्छा, सो अब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको आइडिया होगा, तो बैटरी का आपको वैसे ही पता। जब आप सेम लगा देंगे सो यू आर सेइंग कि ये फॉरवर्ड बाइस में है। जब आप ऑपोजिट लगाएंगे तो ये अब किस में है, रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में। यस ठीक सर। है। सो ये किस में काम करता है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर ये काम करता है। अब देखना ये है कि क्या आया कि ये रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ है। सो पॉजिटिव के ऊपर अगर मैं देखूं, ये पॉजिटिव जब मैं अप्लाई करूंगा, ये आपके पास पॉजिटिव पोर्शन के लिए फ़िलहाल नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। अब डायोड की अंदरूनी साइड पे मैं देखूं तो डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है। तो ये क्या, कौन सी यस बाइसिंग सर। होगी, रिवर्स बाइसिंग। कौन सी रिवर्स बाइसिंग। बाय। रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स। ये जीना रिवर्स डायोड बाइस काम में। कहाँ पे करता है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये ऑपरेट करेगा। अब अगर मिसाल के तौर पे कहीं आपको बात समझ नहीं आई मेरी, या कहीं आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं, तो आपने लेकिन कॉन्सेप्ट उसी तरह लेके आना है, चलना उधर से ही है। हर एक स्टेप पे देखें कि यहाँ पे क्या बात है, फिर अगली बात, फिर अगली बात। जहाँ पर कहीं कंट्राडिक्शन होगी या बताने में समझने में कहीं इशू होगा, वो उस पॉइंट पे आप उसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है। अगर वैसे आप मतलब यानी कि उसको देखेंगे तो माइट भी कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी आप पिक ना कर सकें, ठीक है। सो डायोड को देख लें, उसके सिंबल्स को देख लें, बैटरी को देख लें, और देन फॉरवर्ड रिवर्स का आपको वैसे आइडिया। सो एनी हो जी, फॉरवर्ड आगे मतलब यानी कि मैं फॉरवर्ड वाइस होता हूँ, यानी कि आगे चलता हूँ ज़रा। ओके जी, चेक इट्स ऑपरेशन एंड प्लॉट द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम। ये कह रहा है कि जी चेक इट्स ऑपरेशन, वो अभी डेफिनेट सी बात हम देख लेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। जैसी कैलकुलेशंस है, जैसा उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है शॉर्ट ओपन वगैरह का या वोल्टेज रेगुलेटर का, उसको देख के फिर प्लॉट द वेवफॉर्म ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सिस्टम फॉर द अप्लाइड सिग्नल। ये जो साइनोसाइडल हमें नज़र आ रही है 60 पॉजिटिव पे और 60 नेगेटिव पे, पीक टू पीक जो उसकी 60 वोल्ट की है, और वो हमें नज़र आ रही। सो ये अप्लाई कर दें और उसको वेव फॉर्म ड्रॉ कर दें, जैसा कि लाइकवाइज आपको मैंने क्विज़ में कहा था कि आप अपने आईडी के अकॉर्डिंगली पीक वोल्टेज ले लें। लेट से अगर किसी का 60 आईडी था तो ये उसके लिए वेव फॉर्म बनी हुई, और फिर मैंने आपको कहा था कि आप आउटपुट वेव फॉर्म बना दें। सो आउटपुट वेव फॉर्म आपके सिस्टम के क्रॉस है, वो हम बना लेंगे। assume that the system has a very high input resistance so it will not affect the behavior of the network, ठीक है। सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, ठीक है। ये अब सम टाइम इम्पिडेंस मैचिंग का जब शायद अगर किसी ने भी पढ़ा हो, सो उसके अंदर सम टाइम हम देख रहे होते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस हाई है किसकी लो है। और एक एम्पलीफायर शायद आपने पढ़ा, एम्पलीफायर यस पढ़ा, सर। वोल्टेज जो यस फॉलोअर सर। होता है, वोल्टेज फॉलोअर। यस सर, सर्किट एनालिसिस में पढ़ा सर। दो तीन के मैं नाम लेता हूँ ज़रा, लेफ्ट से जी, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, और वोल्टेज यस फॉलोअर, सर। ठीक है। अब वोल्टेज फॉलोअर वाला क्या कर रहा होता है, सेम वोल्टेज ही आगे पहुँचा रहा होता है, उसका गेन 1 होता है, उसका नाम ही है कि वोल्टेज को फॉलो करने वाला। तो वो यस सर। अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता होता तो कि फिर हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं ना। उसमें होता ये कि इम्पीडेंस जो होती है ना वो मिसमैच होती है, एक तरफ इम्पीडेंस कुछ और है यानी कि रेजिस्टेंस, दूसरी तरफ इम्पीडेंस कुछ और है। सो ऐसे पॉइंट पे जब आपको वैल्यू देनी होती है तो फिर आप वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो ये है ना कि एक चीज़ सेम इनपुट दे रहे सेम आउटपुट दे रही, तो बेहतर है कि आप सीधी सीधी उधर वायर ही पहुँचा दें, ठीक है, बजाय कि उसको लगाने यस के। सर। उसका गेन ही 1 है जब वो कुछ कर ही नहीं रहा। सो लेकिन खैर ये थोड़ी, सो इस सेंस में ये टॉपिक को भी ज़रा पढ़िएगा कि इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है, और जो वोल्टेज फॉलोअर है एम्पलीफायर, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है। सो दो चीज़ों को यहाँ पर
स्टडी कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम देख Yes, लेते हैं sir. कि ये किस तरह से काम करेगा और क्या इसकी वर्किंग होनी चाहिए। अब आपके ख्याल में इसको ऑपरेट करवाने के लिए जब पॉजिटिव आप इसको पीक अप्लाई करेंगे, एक साथ में एक सिलिकॉन भी लगा हुआ, यस सर। ठीक है। सो आपके ख्याल में ये 20 पे आपका ये जो डायोड है, जेनर डायोड, ये वर्किंग करने लग जाएगा या आपको सिलिकॉन के लिए भी 0.7 भी साथ में देना पड़ेगा, यानी कि 20.7 देंगे या जस्ट 20 पे चल जाएगा? सर 20.7। क्या कहते हैं जी, सारे लोग डिस्कस करें। यदि 20 पे ही हो जाएगा। अच्छा तो 20 पे चलेगा। अच्छा, क्योंकि जब आपने काम करना तो ये पूरा आपके लिए एक लूप है ना, क्योंकि सर्किट को नहीं आइडिया कि इनकी ख्वाहिश क्या है, क्या ख्याल है, ख्वाहिश हमारे Yes, sir. दिल में है, ठीक है। तो सर्किट के हिसाब अदालत वाला, वो कहते हैं अदालत सबूत मांगती है जिस बात की कोई कदर नहीं करती। सो वो हमारे दिल में है जी, 20 पे सिस्टम ने ऑपरेट करना है और सिस्टम को 20 देने। जब आप काम करेंगे तो आपके रास्ते में जो जो जहाँ जहाँ पर ड्रॉप आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पर देखने की ज़रूरत ये है कि 20 वोल्ट इसको रिक्वायर है, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में चलने के लिए, ठीक है। यस सर। और साथ में कंडक्शन के लिए जो है वो इसको रिक्वायर है 0.7। 0.7, ठीक है। सो एज अ रिज़ल्ट जो है वो आपको 20.7 जो है वो जब आप अप्लाई करेंगे, जब आपकी इनपुट जो सिग्नल है वो 20.7 से ग्रेटर होगा, ठीक है। उसके ग्रेटर होने का मतलब ये है कि सिलिकॉन 0.7 ले गया और जेनर डायोड अपने हिस्से का 20 वोल्ट जो है वो उसने ले लिया। तो इस सूरत हाल में आपके पास जब इनपुट सप्लाई 20.7 होगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव पोर्शन, तब आपके पास ये जो जीना डायोड है वो 20 वोल्ट बैटरी के तौर पे जो है वो बिहेव कर रहा होगा और वो 20 की 20 आगे किसको मिला होगा, आपके सिस्टम को, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये सर्किट चूँकि आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह का नेटवर्क हमें किस तरह का नज़र आएगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव पोर्शन। और ये अगर आप इसको देखें तो जब आपके पास जो V इनपुट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगी 20.7 से, ठीक है। सो V इनपुट क्या है जी, दैट इज़ ग्रेटर देन 20.7। तो ये आपके पास नेटवर्क बना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैटरी के तौर पे बिहेव करेगा और सिस्टम को कितने मिलेंगे, 20। और सिलिकॉन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस फॉरवर्ड में है, बाइस हो जाए। सिलिकॉन डायोड जो है वो कितना ड्रॉप ले रहा है, 0.7, ठीक है। यस सर। जब आप 20.7 से कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब 20.7 से कम वोल्टेज अप्लाई आप करेंगे, सो आपके पास क्या होगा कि ये डायोड जो है वो ओपन वो हो ओपन जाएगा। हो जाएगा। यस सर। जब ये ओपन हो जाएगा आईडी, नेटवर्क के अंदर जो करंट ने फ्लो करना, ठीक है, वो फ्लो नहीं आपके पास कर रहा होगा। आपके पास ये जो जीनर डायोड है वो भी 20 पे आके अभी लॉक नहीं हुआ होगा, क्योंकि जीनर डायोड को अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो जीनर डायोड के लिए यहाँ से मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं बट स्टिल दैट इज़ क्या है जी, ज़ीरो करंट दे रहा है। कि वो एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वो आपको मैक्सिमम करंट देगा। सो अभी जब आप लेस देन 20.7 करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि इसको अपनी रिक्वायर्ड मिली नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपने Yes, sir. एनर्जी पहुंचानी है तो 20.7 जो है वो आपको वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी। और जब आप इस डायोड को 20 नहीं दे रहे होते तो ये किस तरह बिहेव कर रहा होता है ओपन के तौर ओपन सर्किट 0 सर। पे। जब आप इसको 20 दे देंगे तो ये क्या करेगा, ये एक शॉर्ट सर्किट है 20 था। वोल्ट
की 20 वोल्ट की बैटरी के तौर पे बिहेव करेगा, ये जो है वो ये चीज़ बन जाएगी। समझ रहे बात? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं कर्सर को मूव करता हूँ या बॉल पॉइंट यूज़ करता हूँ तो वो मेरे बोलने के साथ साथ उसी तरह हो रहा होता है, या बोला मैं जी भी हूँ तो वो वैसे ही बहुत हो रहा देर। था सर। यस सर, वैसे ही हो रहा था अगर सर। अगर किसी की नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होना तो उसमें उसको डिले आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में यानी कि ठीक ठीक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये सूरत हाल थी। अब आउटपुट को अगर देखा जाए, सो जब आपके पास वो लेस देन 20.7 है ना, तब आपके पास ज़ीरो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है। जब आप जो आपके पास वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल वी इनपुट जो है वो 20.7 से ज़्यादा है, ठीक है, सो वो आपको 20 वोल्ट के ऊपर लॉक हो जाएगा। ठीक है, 20 वोल्ट पूरे के पूरे दे रहा होगा। सही है। अब नीचे जब इसको मैंने देखा है तो सडनली आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि ये इसने क्या कर दिया कि यानी कि इनपुट इस और पे। दोनों इकट्ठे हाँ कर जी, दिए सर। हाँ जी, इकट्ठे कर दी। इन दोनों पे नज़र नहीं पड़ी सी थी, तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि इसने तो पूरे दूसरे चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट का ही काम ख़राब कर दिया। ये क्या इसने कर दिया ना। सो ये जो आपके पास कलर्ड वेव फॉर्म है वो आउटपुट की है। कलर्ड वेव फॉर्म किसकी है? आउटपुट की आउटपुट है की। कि जब, ठीक है, और जो डॉटेड डॉटेड बनाया वो उसने साइनोसाइडल बनाया। ठीक है। अब इसमें भी एक ब्यूटी क्या है कि अगर आप मैं इसको क्लियर करूं सारों को, अगर दो चीज़ों के ऊपर मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये दो से पॉइंट ढूंढ के वहाँ पे मैंने निशान लगाया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिली, यहाँ पे कलर्ड नहीं है। क्या ख्याल? ऐसे ही? यस यस सर। यस सर। इसकी क्या वजह? सर 0.7 का गैप। हिम्मत लगाएं ज़रा जी, पता लग जाता है आज जवानों का। एक कमेंट आया मेरे पास जी, 0.7 का कोई गैप है। नहीं नहीं सर जी वो ये जो वोल्टेज है ना, जब 20.7 से कम होता है ना, तो वो आउटपुट पे हमें 0 वोल्ट मिलते हैं ना, इसलिए जो है ना आउटपुट पे वेवफॉर्म नहीं है। तो जब वो ग्रेटर देन 20.7 होते हैं तो वहां से हमें आउटपुट मिलना शुरू होती है 20 वोल्ट। बाकियों का क्या कहना? अभी इसको भी थोड़ा फंसाने की कोशिश करते हैं ज़रा। कोई हल्ला गुल्ला करेंगे फिर ही कोई आइडिया होगा ना। अच्छा जी। अच्छा, चलें, ये तो यहाँ पर तो इसने बात ये बताने की कोशिश की कि वेवफॉर्म इंक्रीज़ हो रही है, तो जब 20.7 वाला पॉइंट आएगा ना, ठीक है, तब आपको वेवफॉर्म मिलनी शुरू हो जाएगी। और 20.7 से पहले पहले जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, उसका हिस्सा आपको खाली मिलेगा, उसका कोई कलर नहीं। ठीक है। सो वो आपको थोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं एक मिनट ज़रा, ये दूसरी साइड पे इधर यहाँ पे क्या हो गया? सर इधर इसमें भी भी तो कुछ यही है ना कि सर जब वोल्टेज जब 27 जैसे नीचे डिक्रीज हो रहा जाएगा। है तो वो 20.7 से कम हो जाएगा, तो दोबारा वो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएंगे। यस सर, जैसे 20.7 से अच्छा, लेस अब देन ये होगा। साइनोसाइडल है ना, ये 0 से लेके यस इंक्रीज सर। हुआ था 20, 21, 22, 23, 60, 60 के बाद 50, 40, 30, ये 20, 20 के बाद फिर जब ये 19, 18 हुआ, फिर वो वाला पॉइंट आने लग गया कि लेस देन 20.7। ठीक है, यस सर। यस सर। क्योंकि ये वाला फिर पॉइंट आ गया कि लेस देन 20.7, और ये क्या चीज़ है? ये यही चीज़ है। अब ये वाला जो नेटवर्क है, ये खाली हिस्से वाला भी यही नेटवर्क है, ये वाले हिस्से वाला भी यही नेटवर्क है, ये वाले हिस्से वाला भी यही नेटवर्क। ठीक है। और जो ये कलर्ड है उसका ऊपर वाला ये नेटवर्क। ठीक है। चलें, सो यस सर। ये कुछ था जी उसने एप्लीकेशन और ब्ला ब्ला। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं अब उसको नहीं करूँगा, ये सारी मैंने वैसे ही आपको समझा दी है। आपने जब इसको पढ़ना है तो आपने क्या काम करना है कि चूँकि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं, सो आपने इस चीज़ को पढ़ना, सॉल्यूशन। ठीक है।
कि किस तरह से उसने सारा नेटवर्क बनाया, वो आपको बताएगा और बिल्कुल एक बेहतरीन वे में बताएगा। ठीक है जी। सो ये आपने लाजमी देखा। यस सर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ना आपसे डिस्कस भी करूँगा कि आपके पास सिस्टम को वोल्टेज नहीं मिले या इस जीनर डायोड के क्रॉस 20 वगैरह नहीं आए थे, तो जिस दौरान आपके पास आउटपुट पे आपको 0 वोल्ट मिल रहा है, फिर उस दौरान ये जो इनपुट सिग्नल है ये किधर जा रहा था? ये आप अगले अगले लेक्चर में आपने बताना, अभी नहीं किसी ने कोई कमेंट करना। लेट से यस सर। -60 वाला भी सारा गायब हो गया और ये पॉजिटिव का भी थोड़ा सा हिस्सा गायब हो गया, ये वाला पॉजिटिव का हिस्सा भी थोड़ा गायब हो, तो वो फिर सिग्नल उस वक्त हमारे सर्किट में किस जगह पर जा रहा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो सारा ड्रॉप हो रहा है, ये इनपुट उसको मिल रही है, आउटपुट में हमारे पास 0 है, लेकिन वो चीज़ें जा किधर रही? ठीक है। सो उस नुक्ता नज़र से भी आप लोगों ने, वो उसने पूछा नहीं हुआ कि किधर जा रही हैं, ना उसको यस उससे सर। दिलचस्पी किधर जा रही, तो वो आपने सोचना है कि किधर जा रही हैं, फिर आप अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे जब आप ये सोच लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये इस एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने देख लिया, हमारा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ हमने देखी, अब थोड़ी अजीबोगरीब भी अगर देख लें तो कोई मजायका नहीं है। अच्छा जी, इसमें अब कहता क्या है, ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास वोल्टेज के अकॉर्डिंगली करंट को जो है वो देखना चाह रहा है। अच्छा, उससे पहले ये एक पैराग्राफ जो है उसको रीड आउट करें जो जीनर की एप्लीकेशन है। इसमें दो चीज़ों के ऊपर मैं पॉज करूँगा, ये ज़रा इसको पढ़ें। द फर्स्ट टू एग्जांपल्स विल डिमॉन्स्ट्रेट, ये उसमें से एक एग्जांपल हम कर चुके हैं ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक एक चीज़ है, लेकिन उसमें खैर रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आपको पता है, आपने पैरेलल में ना थोड़ा थोड़ा सर्च करने की कोशिश करनी है कि ये जो आपके मोबाइल के चार्जर हैं, यस सर। ठीक है, ये यस सर। मोबाइल के जो चार्जर हैं आपके पास, लेट से घर में आ रहा है 220, तो आज सारों ने, हर बंदे के पास मोबाइल है, आपने अपना चार्जर पकड़ना है, जो उसका अडेप्टर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने वाले, मुझे कुछ चीज़ें याद तो हैं, लेकिन चले मैं रटे के बगैर, इनपुट वोल्टेज या आउटपुट 5 वोल्ट है, लेट से एम्पेयर, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, अब सारों के पास एंड्रॉयड इतना तो होगा। पुराने फ़ोन शोन है तो उनके ऊपर 0.5 0.2 इस तरह का सीन है, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी लिखी होगी। ठीक है, मैं उसमें कुछ चीज़ें ना पढ़ता हूँ आपके सामने जी। किधर गया? अच्छा जी, इसमें इनपुट पे मेरे पास जो है जी सैमसंग का चार्जर, उसके इनपुट के ऊपर लिखा हुआ है जी 100 से 240। ठीक है, वही 220 240, और आउटपुट जो मुझे दे रहा है वो आपके पास 9 वोल्ट है और 1.6 एम्पेयर, और साथ में 15 वाट लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है कि 5 वोल्ट देगा और 2 एम्पेयर देगा और 10 वाट देगा ना। पावर भी आ रही है मेरे पास, कुछ वोल्टेजेस भी हैं। अब देखें, ये 5 वोल्ट के ऊपर लेट से उसने लिखा हुआ है जी 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का ये जो चार्जर है। ठीक है, सो अब देखना ये कि हमारे पास तो 220 होते हैं, और फिर मज़े की बात, इसके एक और ब्यूटी है कि बैटरी जो जिन वोल्टेजेस पे चार्ज कर रही है, आपकी बैटरी के अंदर जो वोल्टेजेस हैं वो एसी हैं या डीसी हैं? बैटरी के अंदर डीसी कौन हैं। से डीसी सर। सर डीसी होते क्लास हैं। बैटरी के डीसी होते हैं? सारे इत्तेफाक करते यस हैं? सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। ये यस सर की तादाद बढ़ा रहे हैं या इतनी अकल भी है? शुक्र अल्लाह का सर। शुक्र अल्लाह का। सर इतना तो आइडिया है थोड़ा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास अगर कॉपी होती ना 10-10 वाली तो मैं आपके ऊपर नोट पेन का। ठीक है, बड़ी खुशी हो रही है जी, पता है माशाल्लाह आपको। अच्छा जी, और घरों में जो सप्लाई आ रही है वो क्या है? वो डीसी है वापडा की तरफ से, ये एसी वो है? एसी एसी है सर। सर। एसी वो है, इसी क्या बात, क्या बात। सो अब पहली बात तो ये कि इसमें काफ़ी सारे सफ़र हैं। एक तो एसी से डीसी का सफ़र है, क्या यस ख्याल है? सर।
अगर मेरे पास रे- 220 है, अब इसमें कुछ बातें बस सुन के खामोश हो जाना है और उनके ऊपर काम करके अगले लेक्चर के ऊपर या किसी लेक्चर के ऊपर छोटा सा कोई कमेंट लेना है कि आपके पास लेट से 220 या 240 एसी आ रहे थे, तो अगर लेट से जी एसी से डीसी माइट भी आपने दूसरे चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है जिसमें एसी से डीसी आप कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन सर। सर्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन आप भाई लोगों ने पढ़ी है, अच्छा अच्छा जी। अब रेक्टिफिकेशन क्या करेगी? एसी टू डीसी तो आपको कर देगी, क्या रेक्टिफिकेशन 220 को 5 वोल्ट पे ले आएगी? यस नो सर, सर। डीसी नो डीसी पे तो सर। ले आएगी। 220 वोल्ट को 5 वोल्ट पे लाने के लिए रेक्टिफिकेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा? यस बस उसकी बात करनी था या नो नहीं था, सर। बस यस नहीं था। नो सर नहीं था। आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको एक वी मैक्स जो भी आपके पास इनपुट है उसका मैक्सिमम जो पीक है उसको आप 0.636 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपके पास वी डी सी बन रही थी, और हाफ में आपके पास 0.318 हाफ में साफ ज़रा अब हम इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। सो ये काम नहीं है कि 220 से आप 5। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि पहले मैं मेरे जहन में जो ख्याल आता है कि शायद मैं फिर एसी जो है जो 220 या 240 है उसको कम कर लूँ, उसको डाउन कर लूँ। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल में होता है कि आपके पास जो यस सप्लाई सर, आ रही है आप उसको ट्रांसफार्मर सर। सभी यस कंपोनेंट्स सर, के साथ होना ट्रांसफार्मर। चाहिए। ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन। तो अब आपने ट्रांसफार्मर लगा लिया, अब आपको ट्रांसफार्मर आप कितने का लगाएंगे? 5 वोल्ट पे मुझे लेके आना है और आगे मोबाइल को स्टेप 5 डाउन वोल्ट लगाएंगे डीसी हम। स्टेप डाउन सर। स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर डाउन। यूज करेंगे वो। अच्छा, तो लेट से जी कितने का लेके आऊँ? बाजार में गया हूँ तो उसे क्या कहूँ कि 220 को 5 वोल्ट में करने वाला दे दो, मिल जाता है मतलब वो साफ यस सर। बताता हूँ। हाँ अच्छा, ऐसे कर लूँ या कुछ और करवाना है अभी? सर सर ऐसे भी उसको कह बताना सकते हैं कि दूसरे कि तरीके से आउट कर। इनपुट यानी 220 और आउटपुट यानी कि 5 चले वोल्ट जी, दे दे। वो कह रहे हैं जी 5 वोल्ट, ठीक है 5 वोल्ट मैंने ले लिया। अब आगे मैं रेक्टिफायर लगाऊं यस सर। तो 5 को जब मैं 0.636 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो तो 5 से कम हो जाएंगे। यस सर। तो आपने क्या तो करना है, सर वो सारों ने थोड़ा थोड़ा सदका भी देना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपने कहा है कि परचेज कर लें 5 वोल्ट वाला। तो 9 वोल्ट कर लेते हैं सर फिर। तो आप 12 वोल्ट ले लेंगे सर। एक नंबर अभी इंजीनियर नहीं बने। अच्छा अच्छा, इसमें ये है कि इसमें ऐसे नहीं है कि 9 वोल्ट तुक्के नहीं लगाने। ये मैं क्यों कहा कि ये 5 वोल्ट नहीं बनेंगे? मेरे पास कोई चीज़ थी जिसकी बेस पे मैंने कहा कि जब मैं रेक्टिफायर लगाऊंगा तो 5 वोल्ट नहीं बनेंगे। यस वहाँ सर। से मुझे इंडिकेशन कहाँ से मिली है? सर वो हम 0.6 से जो मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट को पॉइंट डीसी सिक्स थ्री जब सिक्स की कन्वर्टर। 0.636 की मल्टीप्लाई करने से उतना रिड्यूस हो रहा है। ये उससे 0.636 का दूसरे लफ्ज़ों में क्या यस सर। मतलब? अगर अल्लाह आपकी मैथ बेहतर करे, उसका मतलब ये है कि 63.6% आपका जो वोल्टेज है वो आपको डीसी में मिलना है, बाकी ज़ाया हो जाना। यस सर। समझ लगी बात? यस सर। तो यस अब सर। अल्लाह ने आपको यस शऊर सर। दिया हुआ, आप इतने का मार्जिन रख के वो खरीदें। समझ लगी ना बात की? रिवर्स यस सर। इंजीनियरिंग करनी आती है या नहीं करनी आती? यस सर। करनी आती है। अच्छा जी, तो आज शुक्र आज अल्लाह का फिर सर। हाँ जी, आज नहीं, आप तो कोई कम वोल्ट पे कुछ करवाने लगे थे अगले बंदे का शुक्र करते करते ना। सो आज फिर क्या करना है? इफ्तारी पे आपने घर वालों को बताना है कि हमें ना चार्जर बनाना भी आता है, हम जो है ना वो चार्जर एक डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको टास्क दे दें तो फिर आप अपने चैप्टर नंबर 2 में आ जाइएगा। इस चैप्टर जो 2 अभी डिस्कस कर रहे हैं इसके एंड पे चैप्टर नंबर 2 के एप्लीकेशंस के अंदर पूरा उसने डिज़ाइन जो है ना वो किया हुआ कि क्या क्या कंपोनेंट्स लगाने, क्या कुछ करना है। ठीक है, मेरी उस पर नज़र पड़ रही थी आज, तो मैं देख रहा था कि बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब ये यूएसए के सिस्टम के मुताबिक बना हुआ, तो वहाँ पे जो एसी वोल्टेजेस होते हैं वो 110 120 इस तरह से होते हैं। हमारे वाला 240 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके पीछे भी एक रॉकेट साइंस है छोटी सी। वो कल ही मैं एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे एक अटेंड कर रहा था वेबिनार, सो उसमें कुछ बातें हो रही थी। सो
ये आपके पास देखें इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ऑफ द बैटरी चार्जर, ये यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है। और ये 18 से 12 और ये ट्रांसफार्मर और ये सारी चीज़ें, सो आप अच्छा फील कर सकते हैं, ठीक है जी। यस सर। तो इसको इन अ वेरी क्विक वे ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये वो एप्लीकेशन है, ये असल में हमें मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करनी है कि यार क्या है वो, मतलब जो बाकी लोग काम कर रहे थे वो क्या है, थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आपकी मंजिल बड़ी दूर तलक है। फिर जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी देखिएगा कि ये डिज़ाइन उसको किस तरह से करते हैं कि जो कि 220 को 5 कर देता है, 220 को 10 कर देता है। उसके पीछे भी बिल्कुल आसान सी कुछ चीज़ें, लेकिन साफ ज़ाहिर है मेरा टाइम उस पर उधर मैं चला जाऊंगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो कि फ़िलहाल टॉपिक नहीं है। सो वो बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब अगर आप उसको ठीक से पढ़ें। अगर आप ये लट से करेंगे जी वो न्यूमेरिकल सर ने 4 करवाए तो उनमें से 4 आने, वो तो आपने याद किए होने, जैसे स्कंजबीन पीते हैं, जैसे आप सोडा पीते हैं, लेमन सोडा जी, लकड़ हजम, पत्थर हजम, आपने तो वो कोटा लगाया हुआ भाई, वो बूटी की तरह आपने पी ली है 4 न्यूमेरिकल। तो आप खाने पीने के लिए इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, समझ लगी ना बात की। किसी पे टीचर ने कह दिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी याद यस ही सर। कर ली, तो अगर इस तरह याद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह याद ही रखेंगे, ठीक है जी। सो चलें जी, ये एक प्यारी सी एक एग्जांपल है, बार बार उसकी बारी नहीं आ रही तो अभी ले आते हैं। 40 वोल्ट जी उसने कुछ दे दिया है, और कुछ इस तरह से काम किया हुआ कि ये एक जीनर लगाया हुआ, ठीक है, और 3.3 का, और एक ये जीनर लगाया हुआ 6 का। सो जीनर ने हम क्या करना था कि इनको रिवर्स बाइसिंग के साथ कनेक्ट अगर किया जाए तो ये आपके पास आपको 6 या 3.3 वोल्ट दे रहे होंगे। सो इनके जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो आपकी जो बैटरी है साफ ज़रा 40 वाली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हैं। सो चैप्टर नंबर 1 पे या 2 के आगाज़ में कहीं आपको बताया था कि ये जब बैटरीज़ को 40 या इस तरह 15-20 लिखता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ यस सर। नेटवर्क्स में उसने ऐसे यूज़ करें। सो आप क्योंकि बैटरी के इन टर्मिनल से वाकिफ़ हैं, ठीक है। सो ये जब इस तरह का 20 या इस तरह कुछ लिख देता है तो उससे क्या मुराद होता है, वो आपको चैप्टर नंबर 1 में, इससे मुराद वही है कि 40 वोल्ट साफ ज़ाहिर दे रहा। पोलैरिटी वाली बात चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हो चुकी है। अभी यहाँ पे करने का मकसद ये था कि जिसको नहीं पता लगा वो वहाँ पे जाके देख ले। सो ये 6 पे लॉक हो जाएगा या वो 3.3 पे लॉक हो जाएगा, और 40 वोल्ट मेरे पास हैं, तो ये अल्टरनेटिंग में भी नहीं है, डीसी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास चीज़ें जो हैं वो एज एन आउटपुट यस मुझे सर। कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखते हैं कि उसने कुछ 1-2 चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं। ही इज़ सेइंग कि जी मैं लाइट वाला पोर्शन कर लेता हूँ इन क्विक वे। ये 3.3 है। अब सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का पॉजिटिव टिप 40 वोल्ट के पॉजिटिव टिप के साथ अटैच है, तो सिलिकॉन कितना देगा 0.7, यस और ये सर। आपको कितना दे रहा यस होगा सर 3.3, यस सर। ठीक है। और ये 3.3 और सिलिकॉन का 0.7, ठीक है, ये 4 आपस में बन कितने जाएगा बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, 4। ठीक है। और 4 के बाद जब आप अब अगर आप यहाँ पे वी आउटपुट 1 को देखें ना, तो ये वी आउटपुट 1 के इन दो के क्रॉस है, वो 4 बन जाएगा। जब थोड़ा सा आप यस सर। ऊपर जाएंगे तो ये 6 है, ठीक है। तो वी आउटपुट 2 के क्रॉस देखे तो कितना बन जाएगा 6 इसको 6 और बन 4 नीचे जाएगा वाले का 10 बन जाएगा, 10 यस बन सर। जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब मैं ऊपर जाता जाऊंगा, सो ये वाइट एलईडी उसने लगाई हुई है ना। अब मेरे पास सामने चार्ट फिलहाल नहीं है और ना ही मैंने याद किया मदर के साथ। सो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ कि ये एलईडी जो है ना वो 4 वोल्ट पर जाकर आपको लाइट देने लग जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना कि जो एलईडीज़ हैं यस सर। डायोड्स की तरह एक सर्टन वोल्टेज पे जाके ऑन हो जाती, ठीक है जी। सो ये 4 वोल्ट आपको 4 वोल्ट लेगी चलने के लिए, और ये एलईडी भी फॉरवर्ड बायस ही अटैच है 40 के साथ, क्या ख्याल है? तो यस इसको भी सर। अगर यस रिक्वायर्ड सर। मिलता है तो ये भी चलेगी। तो अब मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ, तो ये जो 40 वोल्ट है ना उसका कुछ ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर के क्रॉस, इस कुछ को अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, इसको क्या कह रहा हूँ, कुछ ड्रॉप हो रहा है। कुछ के अलावा 4 वोल्ट वाइट एलईडी ले रही है, 6 वोल्ट मेरा जीनर डायोड ले रहा है, 0.7 ये ले रहा है, 3.3 ये ले रहा है। ये वो ड्रॉपेज है जिनका मुझे पता है। तो सारे ड्रॉप को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 40, यस यस सर। क्या सर। ख्याल? सप्लाई 40 है, ड्रॉप भी 40 है। तो जब हमें सारे ड्रॉप पता है, एक ड्रॉप सिर्फ नहीं पता जिसको मैंने कहा था कि कुछ वो रजिस्टर के क्रॉस,
तो जब सारे पता तो एक मैं निकाल नहीं सकता कि 40 यस में सर, से 40 में से 14 माइनस कर दूं, ठीक है, यस तो सर, आपके पास रजिस्टर का आ जाएगा। सारे मैंने आपको गिन गिन के बताए हैं, ठीक है जी। यस सो सर। जब आप रजिस्टर के क्रॉस देखेंगे तो 40 माइनस वी आउटपुट 2 माइनस वी एलईडी 40 माइनस 10 माइनस 4 14 बन रहे थे ना, ठीक है, नीचे से जब गिनते आ रहे थे। सो कितना बन यस जाएगा? सर। 26 वोल्ट। 26 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर के क्रॉस, बाकी सारे गिन के 14 किए हैं, तो 26 और 14 का ड्रॉप कितना बन गया? 40। यही केवीएल होता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज यस इज सर, इक्वल टू जीरो, सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन, यही काम होता है, ठीक है। सो अगर आप करंट देखें कि इसके क्रॉस करंट कितना होगा, तो वो है 20 मिली एम्पेयर। कैसे? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, जितने का ये ओवर रजिस्टर आ है, रहेगा। यस सर। ठीक है। और 20 मिली एम्पेयर करंट उसके क्रॉस फ्लो कर रहा है। और अगर आप पावर इसकी निकालना चाहें तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें, यस सर, वो आ जाए। अगर आपने एलईडी के क्रॉस पावर निकालनी हो तो एलईडी पावर का क्या फॉर्मूला है? वी इंटू आई। एलईडी के यस सर, वोल्टेज कितने? 4, उसके क्रॉस करंट कितना है? वही पूरे लूप में फ्लो कर रहा है ना, 20 20 मिली मिली एम्पेयर। एम्पेयर सीरीज सर, यस सर, इसी तरह अगर आपने जीनर डायोड के क्रॉस पावर निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या? वी आई। जीनर का वोल्टेज कितना था? 2 थे, एक 6 वाला था, एक 3.3 वाला था। तो देख ले कि किसके क्रॉस देखना चाह रहे हैं। 6 वाले के क्रॉस देखना चाह रहे हैं तो 6 का वोल्टेज, यस 6 सर, इंटू करंट करंट सही कितना है होगा। पूरे लूप में? 20 20 है, मिलियन पेरियस। ठीक यस है। सर। और यस सर, अच्छा, अब आ जाते हैं कि ऐसा काम क्यों किया था। अब पढ़ लेते हैं कि कर क्या ना क्या। जो कहता है डिटरमाइन द रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क और फिगर 2.109। ये रेफरेंस वोल्टेज है वी आउटपुट 1 और वी आउटपुट 2। वो हमने देखा था कि वी आउटपुट 1 जो था वो 4 था और वी आउटपुट 2 10 तक पहुंच चुका था, ठीक है जी। और वाइट एलईडी टू पावर ऑन उसके करने के लिए तो वो ठीक है जी, 4 वोल्ट पे वो भी ऑन हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ करंट थ्रू द एलईडी एंड द पावर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई, कि सप्लाई कितनी पावर दे रही होगी और एलईडी के क्रॉस कितना जो है वो पावर करंट आ रहा होगा। सो करंट एलईडी होगा। के यस। क्रॉस करंट हमने देख लिया कि क्या है। और हाउ 20 डज द मिलियन। पावर एब्जॉर्ब बाय द एलईडी कंपेयर टू दैट ऑफ द 6 जीनर। 6 वोल्ट का जो जीनर डायोड है वो और एलईडी कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो भी अभी हमने नीचे देखी सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें यस जा सर, रही हैं प्रोटेक्शन की तरफ। किसकी तरफ जा रही हैं? प्रोटेक्शन की तरफ, कि फ़लाँ चीज़ जो है वो इतना करंट बियर कर सकती है तो इससे ज़्यादा उसको करंट ना मिले। अब इसमें ये जो बातें हैं वो थोड़ी गौर तलब है, इनके ऊपर फर्दर भी जो है वो कमेंट करूँगा। अब ये गौर तलब किस तरह से हैं, एक मिनट बस। अगर मैं ये 6 वोल्ट के, ये मैं कुछ अपनी तरफ से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कह रहा हूँ, बातें यही हैं, ठीक है। लेट्स से ये जी 6 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है। अगर आप इनको बदल दें तो जब आपने इसका वोल्टेज किया था चेक, या इसका करंट किया था, तो आपने क्या लिखा था? आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। और यस सर, इसका इसका वी कैसे कैलकुलेट हुआ था? इसका वी कैलकुलेट हुआ था कि वाइट एलईडी कितना ले रही है, 6 वाला कितना ले रहा है, सिलिकॉन वाला कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है, और इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। तो सारे कंपोनेंट्स का रोल था बीच में वोल्टेज ड्रॉपेज में। यस सर। यस सर, तो अगर मैं इनको बदल दूं, ये जीनर वीनर की वैल्यूज़ में बदल दूं, तो मामला कुछ और हो जाएगा। यस सर, यस इसकी सर, वैल्यू बदल और अगर जाएगी। जितना मैंने एलईडी से करंट गुजारना है उससे अगर ज़्यादा गुजर गया तो एलईडी जल सकती है, सपोज जैसे यस प्रोटेक्शन सर। वाली चीज़। यस सर, तो अब जल आप जाएगी। एप्लीकेशन वाइज कॉन्सेप्ट थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसने जैसे भी यस लगा सर, दिया 3.36। मेरा सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर 8 वोल्ट लगा दूँ, यहाँ पर मैं 8 वोल्ट का लगा दूँ और यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का लगा दूँ, तो अब क्या होगा? 5 ये और ये 5.7 और 8 ये, तो ये 8 और 5 13, ये 13.7 जो है वो आ रहे होंगे, ठीक है, यस सर, ठीक है। और 13.7 और 4 इसके एलईडी के मिला लो तो ये कितने हो गए? 17.7। 17.7। पहले थे 14, अब इधर ड्रॉप है 17.7 का। तो होगा क्या कि जब आप 40 माइनस 17.7 लेट से करेंगे, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 डिवाइडेड बार। सो आप क्या करें, न्यूमिनेटर की वैल्यू आप कम करते जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर की जब वैल्यू आप कम करेंगे, 23 आ गया, पहले 26 था। न्यूमिनेटर की वैल्यू कम करने से क्या होगा? आंसर किस तरह का आएगा? बड़ा आएगा, छोटा है, किस क्या होगा? ये बड़ा आएगा।
हाँ जी, अगली क्लास के लिए छोड़ दें, मसले में पढ़ गए सारे। यस सर। आप लेट से आप कह रहे हैं जी 10/10 है एक चीज़, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यस छोटा आ रहा है। एवं ग्रेड ग्रुप लिए हैं बच्चों आपने मैथ में 0.1 के, अगर मैं सॉरी अगर मैं 1/10 कर दूं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उतनी है ना, मैं इसलिए 10 ही उसको रख रहा हूँ, तो अब क्या आंसर आएगा? 0.1। यस सर। तो इस ये मेरी मिसाल देने से क्या पता चला, न्यूमिनेटर को अगर मैं कम करूं तो आंसर क्या आएगा? छोटा कम कम। होता जाएगा। आंसर कम होता जाए। ये आंसर कम बेसिकली क्या है, ये आपका करंट है ना, यस सर। ठीक है। सो उसमें से कम करंट गुजरेगा। अगर आप 6 वोल्ट या 3.3 की वैल्यू को कम कर दें, लेट से 2 वोल्ट का जीना 2 वोल्ट के जीना डायोड ले लिए 4 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ज़्यादा। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज्यादा। ज्यादा। करंट की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये आपके अपने ऊपर यस है कि सर। कैसे अपने प्लग एंड प्ले करना है। ये रजिस्टर भी रोल प्ले कर रहा है, ये रजिस्टर की वैल्यू भी रोल प्ले करी, ठीक है ना। यस सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको जब थोड़ा देखेंगे तो फिर, और कुछ चीज़ें ये कि अभी ये जिसको ये इशू हो कि ये 3.3 और सिलिकॉन का 0.7 मिल के 4 ही क्यों बना है, ये 3.3 माइनस 0.7 हो के कुछ और क्यों नहीं बन गया, हमें कैसे पता चला कि प्लस ही करना है माइनस ही करना है। ये आप सबके जहन में क्वेश्चन होना चाहिए। जिसको इसका पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता वो इस पर काम शुरू कर दे, ठीक है। कि ये सर ने क्यों कहा कि 3.3 प्लस 0.7 लाजमी तो नहीं कि हर दफ़ा जमा ही हो, यहाँ पे क्यों कर रहा है, अगली दफ़ा कुछ और आ गया तो क्या बनेगा हमारा। डायोड को मैं अगर उल्टा दूं तो क्या होगा, जीनर का मुंह नीचे को कर दूं तो क्या होगा। सो इस तरह की चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए आपके जहन में होनी चाहिए, उसके सवालात आप ढूंढते रहें, ठीक है जी। सो आज के लिए यस इतना ही सर। है, और साथ साथ जो है वो मैं आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट से लगा लूँगा। सो आप साथ साथ जो है ना वो पढ़ना मतलब शुरू कर दें। मिड वगैरह भी हमने लेने हैं, और बाकी ये पढ़ाने का अंदाज़ आपने देख ही लिया है कि मैं मतलब जस्ट न्यूमेरिकल पे नहीं बेस कर रहा था, थोड़ा प्रैक्टिकली भी। उम्मीद है कि कुछ बेहतर ही आप चीज़ें लर्न कर, तो आप भी थोड़ा मोटिवेशन दिया करें मुझे, यस ठीक है। अगर सर। इन हालात में भी अगर मैं कश्ती भंवर से निकाल के लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा सा जो मल्लाह हैं या सवारियाँ हैं वो भी थोड़ा, ठीक है ना। कैप्टन ने तो नहीं लाजमी लड़ना ना, फौजी तो आप हैं यस भाई, सर। महाज पे तो आपने जाना है, यस सर। यस ठीक है सर। ना। तो अगर फौजी जो है वो बस समझ लेना आप, ठीक है। तो हमें भाई काफ़ी सारी जंगें जीतनी है अभी, तो आप जो है वो मतलब ये खुशी खुशी थोड़ा कोर्स को अच्छे वे में जो है ना वो इंशाल्लाह देखें। बड़ा बड़ा यस सर प्यारा इंशाल्लाह। कोर्स है, पता नहीं अब आप खुशबू लगा के देखते हैं या नहीं देखते। तो अब रमज़ानुल मुबारक भी आ गया, तो आपने करना क्या है कि आप अपनी जो नेगेटिव हैबिट्स है उसको पॉजिटिव में बदल लेंगे ना, तो ये भी नेकियां ही हैं सारी, समझ रहे हैं ना। यस सर। पेरेंट यस। कुरान पाक में है ना कि वालदैन का कहा मानो, तो कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे जो कहते हों कि बेटा ना पढ़ो। वालदैन क्या कहते हैं? पढ़ो, यही कहते हैं ना। यस सर। तो भाई यस नो तो कर दो, टीचर भी यही यस कहते हैं। सर। यस सर। तो यस सर। आप यस कोशिश, तो ये नेकियां सारी, ठीक है। फिर ये है कि 2 नंबरी नहीं लगानी, 1 नंबरी से काम करना है, वो भी नेकी है। क्या ख्याल, यस सर। समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ पे यस यस नेकी सर। है, सर। यस सर। ठीक है। यस फिर ये सर। है कि यकदम अचानक से 8:30 बजे या 8:45 बीच में आके और यकदम हाथ खड़ा करके या यकदम माइक ऑन करके अटेंडेंस, वो भी 2 नंबरी है, 1 नंबरी पे आ जाए। तो ये छोटी छोटी 1 नंबरियाँ शुरू कर दें, आप जो है वो नंबर भी आएंगे, नॉलेज भी आएगा, नेकियां भी बढ़ेंगी। ये जो है वो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी एक रात के दिन मैसेज करके कि मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिकल यस हो सर। जाए, ये मैसेजों से बाहर आ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी सारे मीटिंग को लीव कर सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया था तो वो कुछ पूछना तो पूछ ले, बाकी मीटिंग लीव कर दें। एंड हो चुकी है, अटेंडेंस में आपकी रिपोर्ट से लगा नो दूंगा, सर। हाथ वाले को भी शायद अटेंडेंस का ही था। सो अल्लाह थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाँ जी हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।